बजट आ गया है हमारा इंडिया का। निर्मला सीतारमण जी के लिए एक ज़ोरदार तालियां। मैम ने बहुत ही बढ़िया बजट बनाया है इंडिया का। ये लगातार सातवां बजट था हमारा इंडिया का। मैम ने बहुत ही अच्छा बजट बनाया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रेडर के बारे में, इन्वेस्टर के बारे में, बिजनेसमैन और जो टैक्स पेयर्स है वो लोग के लिए मैम ने क्या बजट बनाया है, क्या इम्प्रूवमेंट आया है या नहीं आया है, ये सब हम लोग डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि टैक्स स्लैब के बारे में। मैम ने नया जो टैक्स स्लैब बजट में जो शो किया है वो टैक्स स्लैब के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ कि पहले 2023 का टैक्स स्लैब क्या था और 2024 का टैक्स स्लैब क्या है। चलिए डिस्कस करते हैं। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि टैक्स स्लैब पहले 2023 में अप टू 3 लाख नील था, कोई भी टैक्स नहीं लगता था 3 लाख के लिए। और इसी साल भी वही 2024-2025 के लिए अप टू 3 लाख इनकम कोई टैक्स पे करने के लिए ज़रूरत नहीं है, वो भी नील है। पिछले साल 2023-24 में 3 to 6 लाख, जो 3 to 6 लाख मंथली इनकम था वो लोग का ईयरली इनकम, उसका टैक्स पे करना पड़ता था 5%। वो लोग को 5% टैक्स पे करना पड़ता था, जो अब बढ़ के हो चुका है कि 3 to 7 लाख जो लोग इनकम कर रहे हैं वो लोग के लिए 5% हो गया है। और 6 to 9 लाख 2023 to 2024 10% टैक्स पे करना पड़ता था। टैक्स रेट था 10% और अब वो बढ़ के हो चुका है 7 to 10 लाख, जो कि है 10%। और 2023-24 में जो 9 लाख to 12 लाख इनकम करता था वो लोग के लिए 15% टैक्स रेट था, जो अब हो गया है 10 to 12 लाख, वो हो गया है 15%। और जो 2023-2024 में 12 to 15 लाख था वो लोग का टैक्स रेट है 20%, और अभी 12 to 15 लाख कर दिया है 20%। और मोर देन 15 लाख 2023-24 के लिए 30% था, और इसी बार भी वही सेम है, मोर देन 15 लाख वो 13% ही रह गया है। तो मैं इसको आगे कैलकुलेट करके बताऊंगा कि कैसे इसमें किसी का फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ है। आपको स्क्रीन में मैं कैलकुलेट करके अच्छा से दिखाऊंगा। आइए अभी हम लोग बात करते हैं जो टैक्स स्लैब में जो चेंजेस हुआ है, उसमें जो मेजर चेंजेस हुआ है उसमें आपका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, आप अभी हम लोग वही डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए सपोज़ कि आप मंथली एक 10 लाख रुपीज़ इनकम कर रहे हैं। जो 10 लाख रुपीज़ है वो एक मेज़र है जिसमें एक बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हुआ है, उसमें क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्क्रीन में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि टैक्स स्लैब में क्या ही चेंजेस हुआ है। जो 10 लाख जो है, एक सपोज़ मान लीजिए वो जो 10 लाख इनकम कर रहे हैं वो लोग का क्या चेंजेस हुआ है, मेजर चेंजेस क्या है, वो लोग को क्या फ़ायदा हुआ है, चलिए वो हम डिस्कस करते हैं। तो पहले आप स्क्रीन में देखिए कि जो 3 to 6 लाख रुपीज़ जिसका है वो टैक्स करना पड़ता था 5% के हिसाब से 15,000 और 15,000। और जो 6 लाख to 9 लाख था उसको 10% के हिसाब से पे करना पड़ता था टैक्स 30,000। और जो 9 to 10 12 लाख था उसको पे करना पड़ता था 15,000 के हिसाब से, 15% के हिसाब से 15,000 पे करना पड़ता था। तो अल्टीमेटली आपको पहले जो 10 लाख रुपये इनकम कर रहे थे उसमें आपको 60,000 रुपीज़ आपका टैक्स पे करना पड़ता था। जो अभी चेंजेस करने के बाद उसमें आपका फ़ायदा क्या हुआ है, आप देखिए कि अभी 3 to 7 लाख 5% के हिसाब से 20,000 आपको पे करना पड़ रहा है, और 7 to 10 लाख आपको 10% के हिसाब से 30,000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ रहा है। तो अल्टीमेटली अभी इधर में आपको जो 10 लाख रुपीज़ इनकम कर रहे हैं जो लोग टैक्स पे करेंगे, उस हिसाब से अभी अभी का जो नया टैक्स स्लैब आया है उसमें बस 50,000 ही पे करना पड़ता है, और जो पहले वाला था उसमें 60,000। तो अल्टीमेटली बात यह है कि अभी का जो नया टैक्स स्लैब आया है उसमें आपको 10,000 का मतलब फ़ायदा दिखाई देने को मिल रहा है, और वो सभी टैक्स स्लैब में काम करता है। जैसे कि आप मान लीजिए अभी 10 लाख से ज़्यादा भी इनकम हो रहा है आपका मंथली, अगर मोर देन 15 लाख भी है तो आप 10,000 का फ़ायदा में ही है, जो पहले ऐसा नहीं था। पहले जो 10,000 आप 10 लाख रुपीज़ इनकम कर रहे थे उसमें 60,000 लग रहा था टैक्स। तो अभी अल्टीमेटली जो टैक्स स्लैब के हिसाब से अभी आपको लग रहा है ओनली 50,000। जो 10,000 का आपका जो मुनाफा है वो सरकार के तरफ से आपको मिला है, वो एक मेजर चेंजेस है, और वही एक अच्छा फ़ायदा है जिसको टैक्स पेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है। बहुत ही ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, लेकिन मतलब एक अच्छा सा एक मतलब पॉजिटिव है इसी बात में। हाँ, तो अभी हम लोग बात करते हैं
कि सरकार जो आपसे क्या लिया है और हम लोग को जो सरकार ने दिया है उसके बदले सरकार ने अभी हम लोग से क्या लिया है, उसी के बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। तो बात यह है कि अभी हम लोग जो STCG और LTCG मतलब कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 10%, जो अभी बढ़ के हो चुका है 12.5%, जो ऑलमोस्ट 2.5% का बढ़ोतरी हुआ है। और STCG पहले था 15%, जो अभी बढ़ के हो चुका है 20%, ऑलमोस्ट 5% का इंक्रीज़ हुआ है STCG में। तो अभी क्या सरकार आपसे बहुत ही ज़्यादा पैसा ले रहे हैं या नहीं ले रहे, इसमें आपका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सपोज़ आप मान लीजिए कि 30% टैक्स स्लैब में हैं आप मान लीजिए कि आपका मंथली इनकम है, सॉरी ईयरली इनकम आप 50 लाख रुपीज़ आप अर्न कर लेते हैं। सपोज़ आप मान लीजिए आपका ईयरली इनकम है 50 लाख रुपीज़, आप उसी टैक्स स्लैब के हिसाब से आप पे कर रहे हैं। उस टैक्स स्लैब के हिसाब से आपने पे किया है 50 लाख, जो है उसका टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा 30%। तो अभी आपने क्या किया है, एक साल में आपने 30% टैक्स पे करने के बाद कोई भी एक साल में आपने 10 लाख रुपये आपने बचा लिया है, जो कि आपने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर दिया है। सपोज़ मान लीजिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट मतलब होता क्या है कि 365 डेज़ कोई इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई सेक्टर में जो है वो एक साल से ज़्यादा 2 साल भी आपको मानना पड़ता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट ऑलमोस्ट आप एक सपोज़ मान लीजिए कि एक साल से ज़्यादा के लिए आपने इन्वेस्ट किया है उस 10 लाख रुपये को, और आप जो बचा हुआ 10 लाख रुपये आपने इन्वेस्ट किया, आप उसी इन्वेस्ट से फिर से 10 लाख रुपये आपने कमा लिया है। अल्टीमेटली बात है कि 10 लाख से 20 लाख रुपये कमा लिया है आप। टैक्स स्लैब के हिसाब से आपका तो टैक्स जो होता है वो 30% है, लेकिन सरकार आपको बोल रहा है कि हम लोग आप लोग से 30% टैक्स नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो आपने 10 लाख रुपये कमाया है या फिर जो भी कमाया है वो आपने इन्वेस्ट करके कमाया है। तो अभी हम लोग को 30% टैक्स नहीं चाहिए। लॉन्ग टर्म आपने इन्वेस्ट करके कमाया है LTCG में, तो जो है अभी हम लोग आपसे सिर्फ 10% ही लेंगे, जो वो 2023-24 का बात था। तो अभी उसको बढ़ा के सरकार कर दिया है 12.5%, इट्स मीन 12.5%, 2.5% का आपका इंक्रीज़ हुआ है। इसी में सरकार वही बोलना चाहता है कि अभी हम लोग आपसे 30% टैक्स नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो आपने कमाया है 10 लाख रुपया कमाया है वो टैक्स स्लैब के हिसाब से तो 30% आ रहा है, लेकिन अभी हम लोग 30% आपसे लेंगे नहीं, क्योंकि आपने ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किए थे और उसी से आपने कमाया है। तो अभी हम लोग को सिर्फ 12% मतलब 12.5% ही आप हमको दीजिए। तो 10 लाख के हिसाब से जो 12.5% हिसाब आता है उसी को आपको पे करना है, 30% टैक्स नहीं पे करना है। तो वही बात है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का चेंजेस क्या हुआ है, बस आपको 2.5% से ज़्यादा देना पड़ेगा, वही जो बढ़ाया गया है इस साल। अब बात करते हैं इन सब चीज़ों का कंक्लूजन के बारे में। तो आप जो मेहनत से कमाएंगे, जो भी आप जो मेहनत से कमा के इन्वेस्ट करके उसमें भी आप जो उसी पैसा से पैसा कमाएंगे, अब सरकार को वो चीज़ के ऊपर जो टैक्स लेते थे पहले वो सरकार को कम लग रहा है, जो अब सरकार बढ़ाना चाहता है, जो जिसके वजह से सरकार ने इसी बजट में ये चीज़ का बढ़ोतरी कर दिया है। तो सरकार को जो चीज़ कम लग रहा था, अभी अल्टीमेटली बात ये है कि कमाएंगे आप, जो भी कमाएंगे आपका अभी उसी कमाई पे टैक्स ज़्यादा है। तो सरकार का जो मानना है कि सरकार को मुनाफा ज़्यादा चाहिए, सरकार का इनकम ज़्यादा चाहिए, तो सरकार ने अपना इनकम बढ़ा लिया है कैसे भी करके, मतलब कि आपसे ही, आपका जेब से ही पैसा कट रहा है, लेकिन सरकार का मुनाफा हो रहा है। अल्टीमेटली बात यह है कि पैसा आप सही कमा रहे हैं, लेकिन आपका जो पैसा रहना चाहिए वो आपके पास अभी नहीं रहेगा। तो सरकार को अपना पैसा का इनकम बढ़ाना चाहता था, सरकार ने बढ़ा दिया है, आपका ही इनकम कम हुई है क्योंकि आप टैक्स ज़्यादा पे कर रहे हैं पहले के हिसाब से। तो अल्टीमेटली बात यह है कि सरकार मुनाफे में ही है। तो बात ठीक है, इतना ही आज के लिए, इतना ही, मिलते हैं दूसरा वीडियो में। तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा है वीडियो, और इस बजट से आपका क्या नुकसान हुआ है, क्या फ़ायदा हुआ है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।